रामू काका, जिनकी उम्र 60 साल थी, अचानक से ये अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टर को ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले 5 मिनट से एकदम से अचानक हमारी छाती में दर्द होने लगा और हमारे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जब डॉक्टर इनसे पुरानी बीमारियों के बारे में पूछते हैं तब ये पता चलता है उनको पिछले कुछ सालों से कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, जिसकी वजह से एंजाइना के सिम्टम्स डेवलप हुए। डॉक्टर ने तुरंत आनन फानन में इनको नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 मिलीग्राम टैबलेट दी। ये टैबलेट लेने के बाद 5 मिनट के अंदर रामू काका का यही जवाब था कि डॉक्टर साहब, मुझे अब आराम हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंत। आज आपसे बात करूंगा एक और टैबलेट के बारे में जो कि हार्ट के मरीजों के लिए वरदान साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के बारे में। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में अंत तक नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में एक एक चीज, वो भी डिटेल में। ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों जो लोग नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके परिजन या कोई आपके रिश्तेदार इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो में अंत तक देखिए। यकीन मानिए तक आप ये जान जाएंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल कब, कैसे, कहां और क्यों किया जाता है। बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है एक तरीके की नाइट्रेट क्लास की दवा है। अब आपको क्लास से कोई लेना देना नहीं, आप कहेंगे ये मुझे क्यों बता रहे हो। दोस्तों, ये जो नाइट्रेट क्लास की कोई भी दवा होती है ये हमारी नसों को चौड़ा करती है, जिससे कि बहुत सारे एंजाइना के अलावा भी सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं, बीमारियों से मरीज बचता है। जैसे कि बात करें दोस्तों, अगर किसी को एंजाइना की समस्या है, एंजाइना की समस्या में आदमी को छाती में दर्द एकदम से उठता है, बहुत ज्यादा होता है। मरीज अक्सर ये बताते हैं हम थोड़ा सा भी चलते हैं तो हमें छाती में दर्द होता है, मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मुझे एकदम से दर्द होता है, मैं हांफने लगता हूं। मरीज ये लक्षण आपके बताते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों नाइट्रेट इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है। एंजाइना आखिर होता क्यों है? एंजाइना इसीलिए होता है दोस्तों, जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे हार्ट की, दिल की मसल को कम पहुंचे तब हमें छाती में दर्द होने लगता है। कई बार मरीज गैस को भी दिल का दर्द समझ लेते हैं। इसको समझने की जरूरत है। तो ऐसे केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये एंजाइना भी बहुत तरीके का है, लेकिन किसी भी तरीके के एंजाइना के दर्द को ठीक करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी का एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, वहां पर भी दोस्तों ये सक्षम है। साथ ही साथ दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट अटैक जैसी समस्या में, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा छाती में दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल पल्मोनरी एडिमा में भी किया जाता है, मतलब तब करेंगे जब हमारी छाती में पानी भर जाता है, वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ दिल जब कमजोर हो जाता है, जिसको हम लोग हार्ट फेल्योर कहते हैं, वहां पर भी हम नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हार्ट में अक्सर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये प्री लोड और ओवरलोड को कम करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम हार्ट वाले मरीजों में ज्यादा करते हैं। बात करेंगे दोस्तों इसके डोज की, कितना इसका डोज दिया जाता है, कब, कैसे। बात करें दोस्तों, डोज जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलिब्रेशंस पे बेस्ड है। मन में कोई सवाल हो जरूर कमेंट कीजिए, जरूर पूछिए, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। बात करेंगे डोज की दोस्तों, जो सबलिंगुअल आती है, जीभ के नीचे रखने वाली, ऐसे केस में 0.3 से लेकर 0.6 मिलीग्राम तक डॉक्टर आपको देते हैं जवान के नीचे रखने के लिए। इसके अलावा इसकी जो टैबलेट होती है, जैसा कि मैंने बताया, 0.5 मिलीग्राम टैबलेट आपकी दी जाती है। बात करेंगे ये दोस्तों इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, आपका टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। इसके पैचेस भी आते हैं मार्केट में। पैचेस का मतलब आप यहाँ पर लगा लेंगे या जहां आपके डॉक्टर बोलेंगे लगाने के लिए आप लगा लेंगे, धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाता रहता है, जिससे कि हमको समस्या कम हो। साथ ही साथ दोस्तों इसका स्प्रे भी आता है, कई बार आपको स्प्रे का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर नाइट्रोग्लिसरीन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मन में क्योंकि बहुत ज्यादा ये सवाल रहता है कि कोई भी दवा है तो उसका दुष्परिणाम जरूर होगा। साइड इफेक्ट की मैं बात करूं, अक्सर क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हाइपरटेंशन, बीपी वाले मरीजों को ये चलती है तो देखा गया है कि मरीज का बीपी एकदम से लो हो जाता है। मान लीजिए कि आज डॉक्टर नाइट्रेट्स स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ 2 से 3 दिन में मरीज दोबारा डॉक्टर के पास आता है। कई बार मरीज बेहोश होकर आता है कि डॉक्टर साहब पता नहीं आपने कल कौन सी दवा दे दी,
मेरा मरीज बेहोश हो गया चक्कर खा के, तो वो चक्कर इसलिए खाता है क्योंकि बीपी एकदम से लो हो जाता है। ऐसे केस में ऐसा भी देखा जाता है। इसके अलावा सर में दर्द होना बहुत ही कॉमन है, चक्कर आना कॉमन है, साथ ही साथ कई बार मरीज का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, जिसको सिंग बोलते हैं। अगर ऐसी सिम्टम्स आपको आते हैं, आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आइए जान लेते हैं कौन से ऐसे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो लोग दोस्तों जिनको पहले से ही लो बीपी की समस्या हो, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आपकी ये नाइट्रेट दवा चल रही है तो दोस्तों आपको दूसरी दवाइयां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अक्सर देखा जाता है आपकी सिड्रेनाफिल, टाडालाफिल, वाडालाफिल जैसे कि सेक्स की पावर को बढ़ाने वाली गोलियां साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके बीपी को कम करती हैं, ये भी आपके बीपी को कम करती हैं। इससे आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए ऐसी दवाइयां लेने से बचें। अगर आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर आपकी दवाई जरूर चेंज करेंगे। इस वीडियो में मैंने नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में समझाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नया हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर भी मन में कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछे, 24 से 48 घंटे में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।